दर्शकों, आज के एपिसोड की शुरुआत एक छोटी सी कथा से करते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन को समझना चाहता हूं, लेकिन मैं उलझ गया हूं। कुछ लोग कहते हैं त्याग ही सत्य है और कुछ कहते हैं भोग ही जीवन है। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने उसे एक दीपक और एक फूल दिया। कहा, दीपक ज्ञान है और फूल सौंदर्य। यदि केवल दीपक होगा तो जीवन कठोर हो जाएगा, और यदि केवल फूल होगा तो जीवन दिशा खो देगा। जीवन तब पूर्ण होता है जब प्रकाश और सौंदर्य दोनों साथ हों। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। हमारी विशेष श्रृंखला योग का विधान में आज हम उस योग की चर्चा करने जा रहे हैं जो जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को जोड़ता है, ज्ञान और भोग। यह योग है गुरु शुक्र युति। दर्शकों, गुरु ज्ञान, धर्म, सत्य और मार्गदर्शन का प्रतीक है और शुक्र भोग, सौंदर्य, प्रेम और सुख का कारक है। अब सोचिए, जब ज्ञान और भोग एक साथ आ जाएं तो जीवन किस दिशा में जाएगा? संतुलन बनेगा या द्वंद्व रहेगा? आज हम समझेंगे यह युति क्या है, इसका जीवन पर क्या प्रभाव है, इसके संकेत क्या हैं और इसे संतुलित कैसे किया जा सकता है। क्योंकि दर्शकों, ज्योतिष डर नहीं, दिशा देता है। दर्शकों, इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि हर व्यक्ति इसे अपने जीवन से जोड़ सके। सबसे पहले समझते हैं गुरु क्या है। ज्योतिष में गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रह को केवल एक ग्रह नहीं माना गया है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शक है। शास्त्रों में गुरु को कहा गया है ज्ञान, धर्म, सदाचार और विस्तार। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो गुरु वह शक्ति है जो हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। यह हमें केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि समझ देता है। इसलिए कहा जाता है, जिसकी कुंडली में गुरु मजबूत होता है उसका निर्णय सही होता है। अब बात करते हैं शुक्र क्या है। शुक्र को ज्योतिष में कहा गया है प्रेम, सौंदर्य, भोग, कला और सुख। ज्योतिषीय रूप से शुक्र वह ऊर्जा है जो जीवन को आनंद देती है। यदि गुरु दिशा देता है तो शुक्र उस दिशा में रस भरता है। यदि सरल शब्दों में कहें, गुरु सत्य है और शुक्र आनंद है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु समझिए, जब कुंडली में गुरु और शुक्र एक साथ आते हैं अर्थात युति बनाते हैं तो यह स्थिति कहलाती है गुरु शुक्र की युति। आइए जानते हैं ज्योतिषीय आधार पर इसका अर्थ क्या है। गुरु विस्तार करता है ज्ञान का और शुक्र विस्तार करता है सुख और इच्छाओं का। जब दोनों साथ आते हैं तो व्यक्ति के भीतर दो धाराएं एक साथ चलती हैं। एक कहती है सही क्या है, गुरु, दूसरी कहती है अच्छा क्या लगता है, जो शुक्र कहता है। यहीं से जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। क्या हमें केवल सही काम करना चाहिए या जीवन का आनंद भी लेना चाहिए? दर्शकों, यही इस युति का मूल है, वो है संतुलन। अब इसे और सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, लेकिन जीवन में आनंद नहीं लेता, उसका जीवन कठोर हो जाएगा। दूसरी ओर कोई व्यक्ति केवल सुख और भोग में डूबा रहता है, तो उसके जीवन की दिशा खो देगा वो। लेकिन यदि ज्ञान और आनंद दोनों साथ हो जाएं, तो जीवन पूर्ण हो जाता है। अब ज्योतिषीय रूप से इसका प्रभाव समझते हैं। यदि यह युति संतुलित हो अर्थात शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति नैतिक भी होता है और जीवन का आनंद भी लेता है। कला, शिक्षा, संगीत, लेखन में सफल हो सकता है, समाज में सम्मान पाता है। लेकिन यदि यह युति असंतुलित हो जाए तो समस्या शुरू हो जाती है। व्यक्ति कभी निर्णय नहीं ले पाता है, कभी आध्यात्म की ओर जाता है, कभी भोग की ओर खींच जाता है। कई बार कंफ्यूजन ऑफ वैल्यूज हो जाते हैं। ज्योतिष में इसे कहते हैं धर्म और भोग का द्वंद्व। अब इसका सकारात्मक पक्ष भी समझते हैं। दर्शकों, युति बहुत शक्तिशाली भी होती है, क्योंकि गुरु देता है गहराई, जबकि शुक्र देता है अभिव्यक्ति अर्थात एक्सप्रेशन। इसलिए ऐसे लोग अच्छे शिक्षक, कलाकार, लेखक, दार्शनिक, काउंसलर या आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात ज्योतिषी सिद्धांत से समझते हैं। ग्रह ऊर्जा देते हैं, लेकिन परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति उस ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है। इस युति में यही सत्य है। दर्शकों, यदि गुरु शुक्र युति संतुलित हो जाए तो व्यक्ति ज्ञान को जीता है और जीवन का आनंद भी लेता है। वह न तो केवल त्याग में फंसता है और न ही केवल भोग में खोता है, बल्कि वह संतुलन में जीना सीख जाता है। और यही है गुरु शुक्र युति का सबसे गहरा ज्योतिषीय रहस्य। दर्शकों, इस युति के जीवन को संकेतों से समझते हैं, थोड़ा और गहराई से समझते हैं, लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इसे अपने जीवन से जोड़ सकें। पहला संकेत है, वो है संतुलित सोच।
दर्शकों, गुरु ज्ञान देता है और शुक्र अनुभव देता है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो व्यक्ति केवल एक ही नजरिए से चीजों को नहीं देखता, वह हर स्थिति को देख समझने की कोशिश करता है, निर्णय लेने से पहले सोचता है और जीवन को एक ही रंग में नहीं बल्कि पूरा चित्र देखकर समझता है। ज्योतिषीय रूप से इसका कारण यह है कि गुरु विस्तार देता है समझ का और शुक्र विस्तार देता है अनुभव का। इसलिए ऐसा व्यक्ति न तो बहुत कठोर होता है और न ही बहुत लापरवाह, वह संतुलित होता है। दूसरा संकेत है ज्ञान और भोग दोनों का आकर्षण। दर्शकों, यह इस युक्ति का सबसे स्पष्ट और मुख्य संकेत है। व्यक्ति मंदिर भी जाना चाहता है और जीवन के सुख भी भोगना चाहता है। वह अध्यात्म भी समझना चाहता है और दुनिया की सुंदरता भी जीना चाहता है। ज्योतिष में इसका कारण साफ है। गुरु व्यक्ति को धर्म और सत्य की ओर ले जाता है, शुक्र व्यक्ति को सुख और आनंद की ओर आकर्षित करता है। जब दोनों साथ हों तो व्यक्ति दोनों दिशाओं में खिंचाव महसूस करता है और यहीं से जीवन में संतुलन सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। वही तीसरा संकेत है सौंदर्य और नैतिकता का मेल। दर्शकों, ऐसे लोग केवल सुंदरता को नहीं देखते, वे अर्थपूर्ण सुंदरता को समझते हैं। उन्हें कला, संगीत, लेखन, डिजाइन इन सब में रुचि होती है, लेकिन साथ ही वे यह भी देखते हैं कि वह चीज सही है या नहीं। ज्योतिषी दृष्टि से शुक्र देता है सौंदर्य और कला, गुरु देता है नैतिकता और मूल्य। इसलिए ऐसा व्यक्ति सुंदर चीजों को पसंद करता है लेकिन गलत रास्ते पे उन्हें पाने की कोशिश नहीं करता। यही कारण है कि ऐसे लोग अच्छे कलाकार, शिक्षक, सलाहकार या समाज में प्रेरणा देने वाले बन सकते हैं। अब समझते हैं चौथा संकेत क्या है। वो है आंतरिक द्वंद्व अर्थात इनर कॉन्फ्लिक्ट। दर्शकों, अब इस युक्ति का सबसे संवेदनशील पक्ष समझते हैं। कभी मन कहता है त्याग करो और कभी मन कहता है जीवन का आनंद लो। यह द्वंद्व क्यों होता है? क्योंकि गुरु संयम सिखाता है और शुक्र आनंद चाहता है। जब दोनों साथ होते हैं तो व्यक्ति के भीतर दो आवाजें चलती हैं। एक कहती है यह सही है, दूसरी कहती है यह अच्छा लगता है। यदि संतुलन ना हो तो यह स्थिति कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, लेकिन यदि व्यक्ति समझ जाए तो यही द्वंद्व संतुलन की समझ बन जाता है। दर्शकों, अब हम इस विषय को और पूर्ण रूप से समझते हैं। क्योंकि गुरु शुक्र युति का प्रभाव केवल कुछ भावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह कुंडली के सभी 12 भावों में अलग अलग रूप से प्रकट होता है। ज्योतिष का मूल सिद्धांत है ग्रह ऊर्जा देते हैं, भाव उस ऊर्जा की दिशा तय करते हैं। जैसे गुरु देता है ज्ञान, विस्तार और धर्म, जबकि शुक्र देता है सुख, सौंदर्य और आनंद। और अब जब ये दोनों साथ आते हैं तो हर भाव में ज्ञान और भोग का अलग अलग रूप देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं पहले भाव से। प्रथम भाव जिसे लग्न कहा जाता है, जो व्यक्ति और स्वभाव को दर्शाता है। दर्शकों, यह भाव स्वयं का होता है। ऐसा व्यक्ति आकर्षक, संतुलित और समझदार होता है। व्यक्तित्व में एक अलग आभा होती है, ज्ञान भी और सौम्यता भी। गुरु व्यक्तित्व को विस्तार देता है और शुक्र आकर्षण जोड़ता है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति सबको खुश रखने में खुद को भूल सकता है। द्वितीय भाव जो वाणी, धन और परिवार का है, यहाँ आपकी वाणी बहुत मधुर और प्रभावशाली हो सकती है। व्यक्ति बोलकर लोगों को प्रभावित कर सकता है। धन कमाने के अच्छे अवसर मिलते हैं, लेकिन खर्च भी विलासिता में हो सकता है। यहाँ शुक्र वाणी को मधुर बनाता है, गुरु धन का विस्तार करता है। तृतीय भाव की बात करें जो साहस, प्रयास और संचार का भाव है, यहाँ व्यक्ति साहसी और रचनात्मक होता है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होती है। लेखन, मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पर सफलता मिल सकती है। यहाँ गुरु विचारों को गहराई देता है, शुक्र उन्हें सुंदर अभिव्यक्ति देता है। बात अगर चतुर्थ भाव की करें जो माता, सुख, मन की शांति का भाव है, यहाँ जातक को घर में सुख सुविधाएं मिलती हैं। सुंदर घर, वाहन, आरामदायक जीवन, लेकिन कभी कभी मन संतोष नहीं महसूस करता। यहाँ शुक्र भौतिक सुख देता है, गुरु आंतरिक शांति चाहता है। इसलिए यहाँ भीतर हल्का द्वंद्व हो सकता है। अब अगर पंचम भाव की बात करें जो बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, संतान का भाव है, यह युति यहाँ बहुत शुभ मानी जाती है। व्यक्ति अत्यधिक क्रिएटिव होता है। शिक्षा, कला, संगीत, लेखन में सफलता की संभावना होती है। प्रेम संबंधों में आकर्षण और समझ दोनों होता है। यहाँ गुरु बुद्धि देता है, शुक्र रचनात्मकता देता है। बात अगर छठे भाव की करें जो रोग, शत्रु, कर्ज और सेवा का है, तो यहाँ व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है। सेवा, चिकित्सा, काउंसलिंग में सफलता मिलती है, लेकिन कभी कभी अधिक सुख की चाह से आलस्य से या असंतुलन बनाता है। यहाँ गुरु सेवा का भाव देता है, शुक्र आराम चाहता है। यहाँ भी संतुलन बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की जो विवाह और साझेदारी का भाव है। यहाँ संबंधों में आकर्षण और रोमांस बने रहने की संभावना है। जीवन साथी समझदार और आकर्षक हो सकता है।
लेकिन चयन में भ्रम हो सकता है। यहाँ शुक्र संबंधों को मजबूत करता है, गुरु आदर्शवाद लाता है, अपेक्षाएं ज्यादा हो सकती हैं। और अगर अष्टम भाव की बात करें तो यह भाव रहस्य, शोध और परिवर्तन का है। यहाँ यह युति व्यक्ति को गहरे विषयों में रुचि रखने वाला बना सकता है। ज्योतिष, तंत्र, रिसर्च, मनोविज्ञान में सफलता की संभावना बढ़ती है। जीवन में अचानक परिवर्तन हो सकता है। यहाँ गुरु ज्ञान को गहराई देता है, शुक्र गुप्त आकर्षण देता है। अब बात करते हैं नवम भाव की, जो भाग्य, धर्म, गुरु का भाव है। यहाँ युति यह बहुत शुभ मानी जाती है। व्यक्ति आध्यात्मिक और सौम्य होता है, धर्म को समझता है लेकिन कट्टर नहीं होता। भाग्य साथ देता है, गुरु यहाँ अपने स्वभाव में होता है। शुक्र जीवन को सुंदर बनाता है। अब बात करते हैं दसम भाव की, जो करियर, कर्म, प्रतिष्ठा का भाव है। यहाँ जातक को करियर में सफलता और पहचान मिलती है। कला, शिक्षा, मीडिया, डिजाइन, काउंसलिंग में उन्नति होती है। समाज में सम्मान मिलता है। यहाँ गुरु करियर को ऊंचाई देता है और शुक्र लोकप्रियता देता है। एकादश भाव की बात करें, जो लाभ, मित्र और इच्छाओं का भाव है। जहां जातक को बड़े लक्ष्य और इच्छाएं मिलती हैं। अच्छे नेटवर्क और मित्र के साथ अचानक लाभ की संभावना होती है। गुरु विस्तार देता है, शुक्र इच्छाओं को बढ़ाता है, लेकिन लालच से बचना जरूरी है। अब बात करते हैं 12वें और अंतिम भाव की। द्वादश भाव जो व्यय, मोक्ष और अवचेतन का है। यहाँ जातक आध्यात्म और विलास दोनों का मिश्रण अनुभव करता है। विदेश से जुड़ा हो सकता है, ध्यान, साधना में गहराई में रुचि बन सकती है, लेकिन खर्च अधिक हो सकता है। यहाँ गुरु मोक्ष की ओर ले जाता है, शुक्र भोग की ओर ले जाता है। यहाँ भी संतुलन सबसे जरूरी है। दर्शकों, गुरु शुक्र युति हर भाव में अलग कहानी लिखती है, लेकिन एक बात हर जगह समान है, ज्ञान और भोग का संतुलन। अब यह संतुलन जीवन को ऊंचाई देगा या भ्रम में डालेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने निर्णय कैसे लेते हैं। क्योंकि वही गुरु आपको दिशा देता है और वही शुक्र आपको आनंद देता है। और जब दोनों संतुलित हो जाएं, तभी जीवन पूर्ण बनता है। और यही है गुरु शुक्र युति का गहरा ज्योतिषीय रहस्य। दर्शकों, हम इस एपिसोड के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, वो है उपाय। क्योंकि ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य केवल योग बताना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा को संतुलित करना सिखाना भी है। गुरु शुक्र युति में सबसे बड़ी बात है ज्ञान और भोग के बीच संतुलन। और यदि यह संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन में या तो कठोरता आ जाती है या फिर अति भोग और भ्रम आ जाता है। इसलिए उपायों का उद्देश्य है गुरु को मजबूत करना दिशा के लिए, और शुक्र का संतुलित करना भी जरूरी है आनंद के लिए। दर्शकों, गुरु ज्ञान, धर्म और सही निर्णय का कारक है। जब गुरु कमजोर होता है, व्यक्ति सही और गलत में भ्रमित हो सकता है, निर्णय लेने में कठिनाई आती है। इसलिए गुरु को मजबूत करना बहुत जरूरी है। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चना की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र। पीला रंग गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। दान करने से अहंकार कम होता है और धर्म बढ़ता है। ओम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन या गुरुवार को 108 बार इस मंत्र का जप करें। मंत्र ध्वनि से गुरु की ऊर्जा सक्रिय होती है। इससे सोच स्पष्ट होती है और निर्णय बेहतर होते हैं। गुरुजनों, शिक्षकों को और बड़ों का सम्मान करें। दर्शकों, ये सबसे शक्तिशाली उपाय हैं। आपको बता दें, गुरु केवल ग्रह नहीं है, ज्ञान का प्रतीक है। जब आप ज्ञान देने वालों का सम्मान करते हैं, तब गुरु की ऊर्जा स्वतः मजबूत हो जाती है। इन उपायों से जीवन में स्पष्टता आती है, सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, दिशा मिलती है। अब जानते हैं शुक्र को संतुलित करने के क्या उपाय हैं। शुक्र जो है सुख, सौंदर्य और आनंद का कारक है। जब शुक्र असंतुलित होता है, व्यक्ति अधिक भोग में फंस सकता है या संबंधों में असंतुलन आ सकता है। इसलिए शुक्र को संतुलित करना जरूरी है। साफ सुथरे और सुगंधित वस्त्र पहने। शुक्र का संबंध सौंदर्य और स्वच्छता से है। जब आप स्वयं को व्यवस्थित रखते हैं तो शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। स्त्रियों का सम्मान करें, माता, पत्नी, बहन सभी का आदर करें। शुक्र स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। सम्मान से शुक्र संतुलित होता है। कला, संगीत और सुंदरता से जुड़े संगीत सुनना, कला करना, प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। शुक्र रस देता है जीवन में। जब आप सुंदरता से जुड़ते हैं तो जीवन में आनंद और शांति आती है। इन उपायों से जीवन में खुशी बढ़ती है, संबंध बेहतर होते हैं और मानसिक सौम्यता आती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। दर्शकों, सबसे बड़ा उपाय कोई पूजा नहीं, बल्कि आपकी जीवन शैली है। गुरु शुक्र युति हमें सिखाती है न केवल त्याग, न केवल भोग, बल्कि दोनों का संतुलन। काम भी करें और जीवन का आनंद भी लें। न अत्यधिक कठोरता अपनाएं, न अत्यधिक लिप्तता। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें।
ध्यान गुरु को मजबूत करता है और शुक्र शांत करता है। जो है उसके लिए धन्यवाद करें। कृतज्ञता से लालच कम होता है और संतोष बढ़ता है। जीवन को दबाना नहीं है और जीवन में बह जाना भी नहीं है, बल्कि जागरूक होकर जीना है। दर्शकों, गुरु शुक्र युति हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। जीवन का सत्य संतुलन है। केवल ज्ञान जीवन को सूखा बना सकता है और केवल भोग जीवन को भटका सकता है, लेकिन ज्ञान के साथ आनंद और आनंद के साथ विवेक, यही जीवन की पूर्णता है। दर्शकों, याद रखिए, गुरु आपको दिशा देता है, शुक्र आपको उस दिशा में आनंद देता है। और जब दोनों संतुलित हो जाते हैं तब जीवन केवल जिया नहीं जाता, बल्कि समझा और महसूस किया जाता है। और यही है गुरु शुक्र युति का वास्तविक ज्योतिषीय संदेश। दर्शकों, अब हम इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। क्या गुरु शुक्र युति वास्तव में विरोधाभास है? क्योंकि एक और गुरु है जो हमें सिखाता है त्याग, संयम, धर्म और सत्य का मार्ग, और दूसरी ओर शुक्र है जो हमें सिखाता है भोग, सुख, प्रेम और सौंदर्य। ऐसे में स्वाभाविक है जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो मन में प्रश्न उठता है, क्या ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं? दर्शकों, ज्योतिषीय दृष्टि से देखें, यह विरोध नहीं है, यह एक बहुत बड़ा संतुलन का अवसर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुरु हमें सिखाता है कैसे जीना है, शुक्र हमें सिखाता है कैसे आनंद लेना है। यदि केवल गुरु हो, व्यक्ति बहुत ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन जीवन में कठोरता आ सकती है। वह नियमों में इतना बंध सकता है कि जीवन का आनंद ही भूल जाए। अत्यधिक गुरु अर्थात ओवर डिसिप्लिन्ड। और यदि केवल शुक्र हो, व्यक्ति जीवन का आनंद तो लेगा, लेकिन दिशा खो जाता है। इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और संतोष कम होता जाएगा। अत्यधिक शुक्र अर्थात अति भोग। अब इसको समझते हैं। जब दोनों साथ आते हैं तो जीवन में एक बहुत बड़ा पाठ सिखाता है, वो है संतुलन। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल काम ही करता रहे तो वह थक जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति केवल आनंद ही लेता रहे तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति काम भी करे और आनंद भी ले तो जीवन संतुलित और सफल हो सकता है। ज्योतिष में इसे ही कहते हैं गुरु शुक्र अर्थात संतुलित जीवन दृष्टि। दर्शकों, यही कारण है कि गुरु शुक्र युति वाले लोग जीवन को गहराई से समझ सकते हैं और उसे सुंदरता के साथ जी भी सकते हैं। वे जानते हैं कि कब संयम रखना है और कब जीवन का आनंद लेना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं, यदि यह संतुलन बिगड़ जाए तो यही युति द्वंद्व बन जाती है। व्यक्ति कभी त्याग की ओर जाता है और कभी भोग में खो जाता है। इसलिए इस युति का वास्तविक उद्देश्य है जागरूकता। दर्शकों, जीवन केवल त्याग नहीं है और केवल भोग भी नहीं है। यदि केवल त्याग होता तो जीवन सूखा और कठोर हो जाएगा, और यदि केवल भोग होता तो जीवन भटक जाएगा। लेकिन जब ज्ञान और आनंद दोनों साथ हों तभी जीवन पूर्ण बनता है। और यही है गुरु शुक्र युति का गहरा ज्योतिषीय सत्य। दर्शकों, अब हम इस एपिसोड के समापन पर आ गए हैं। आज के इस पूरे एपिसोड में हमने केवल एक योग नहीं समझा, हमने जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण पाया है। हमने जाना गुरु शुक्र युति केवल एक ज्योतिषीय योग नहीं है, ये जीवन का एक गहरा दर्शन है। यह हमें सिखाती है ज्ञान जरूरी है क्योंकि वही हमें दिशा देता है, और आनंद भी जरूरी है क्योंकि वही जीवन को जीने योग्य बनाता है। लेकिन यदि केवल ज्ञान होगा तो जीवन कठोर हो जाएगा, और यदि केवल भोग होगा तो जीवन भटक जाएगा। इसलिए संतुलन ही जीवन का वास्तविक सत्य है। दर्शकों, जीवन का उद्देश्य केवल त्याग करना नहीं और केवल भोग में खो जाना भी नहीं है, बल्कि जागरूक होकर जीना है। यह समझना है कि कब रुकना है और कब जी भरकर जीना है, कब संयम रखना है और कब जीवन का आनंद लेना है। जब यह समझ आ जाती है तब व्यक्ति केवल जीवन नहीं जीता, बल्कि जीवन को महसूस करता है। याद रखिए, गुरु आपको दिशा देता है, शुक्र आपको उस दिशा में आनंद देता है, और जब ये दोनों संतुलित हो जाते हैं तब जीवन में न केवल सफलता आती है बल्कि संतोष भी आता है। दर्शकों, आज आपके लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। क्या आप अपने जीवन में संतुलन बना पा रहे हैं, या कहीं आप केवल त्याग में फंसे हैं या केवल भोग में बह रहे हैं? सोचिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपको आपके भीतर के सत्य तक ले जाएगा। अब अगला प्रश्न, जब शनि और मंगल मिलते हैं तो अनुशासन और ऊर्जा, संघर्ष और शक्ति, इनका क्या परिणाम होता है? क्या युति जीवन में टकराव लाती है या व्यक्ति को अजेय बना देती है? इसी गहरे और रोचक रहस्य को समझेंगे योग का विधान के अगले एपिसोड में। तब तक दर्शकों, अपने जीवन में संतुलन बनाइए, अपने विचारों को समझिए और अपने भीतर के सत्य को पहचानिए, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल लेता है। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव।